were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. You generally buy your military gear from Russia, creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically. ये हैं हार्वर्ड लुटनिक, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं। इन्हें आज भारत के रूस से हथियार खरीदने पर दिक्कत महसूस हो रही है। दशकों तक पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के बाद और पाकिस्तान को अपना मेजर नॉन नेटो अलाई मानने वाला अमेरिका आज इस बात से नाखुश है कि भारत रूस से हथियार खरीदता है और ब्रिक्स जैसे समूह का पार्ट है। हार्वर्ड लुटनिक का मानना है कि भारत की इंडिया फर्स्ट वाली नीति की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध कभी दोस्ताना नहीं हो सकते। मतलब कि लुटनिक इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जब तक भारत अमेरिका के पपट की तरह बिहेव नहीं करेगा, तब तक अमेरिका भारत संबंध मजबूत नहीं हो सकते। और भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाली अप्रोच अमेरिका को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। लुटनिक का कहना है कि भारत आज भी रूस से हथियार खरीदता है, जो अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। भले ही भारत अब हमसे भी हथियार खरीदता है, लेकिन फिर भारत ब्रिक्स समूह का पार्ट भी है, जो डी-डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर के आधिपत्य को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे में अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है? लुटनिक ने जो कहा उससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को लेकर अमेरिका की हमेशा से यही सोच रही है, फिर चाहे वो ट्रंप हो या इससे पहले का बाइडेन प्रशासन। इस बार बस अंतर इतना है कि अब अमेरिका ये सब बातें ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रहा है। अमेरिका को भारत और रूस के बीच करीबी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कभी पसंद नहीं आई। हालांकि भारत अमेरिका की परवाह किए बिना रूस के साथ संबंध लगातार सुधारता रहा, और सुधारे भी क्यों ना, रूस आज भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर जो है। दोनों देशों के बीच रिश्ते दशकों पुराने हैं। आज भी भारत की कई रक्षा उपकरण रूसी मूल के हैं। भारत ने अमेरिका और उसके काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस की परवाह किए बिना रूस से S-400 सिस्टम खरीदे, और हमने हाल ही में देखा कि ये फैसला कितना सही था। S-400 पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की बैकबोन कही जाने वाले Su-30 जहाज भी रूसी मूल के ही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जहाज भारत में ही बनते हैं। मतलब कि रूस भारत के आत्मनिर्भर संकल्प का समर्थन करता है। ब्रह्मोस भी भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसका प्रोडक्शन भी भारत में ही होता है। भारत आज ब्रह्मोस का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। डिप्लोमेटिक तौर पर भी देखें तो रूस ने हमेशा भारत की मदद की है, चाहे वो 1971 का युद्ध हो या UNSC में भारत विरोधी कोई कार्रवाई। रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर कई बार भारत को बचाया है। इसके उलट हमें अमेरिका से क्या मिला? सिर्फ धोखा। हमने साल 2019 में अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर आज तक भारत आए ही नहीं। भारत का स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम तेजस गति नहीं पकड़ पा रहा है। कारण है इसमें लगने वाला GE F404 इंजन अमेरिका से आने वाला था, लेकिन अमेरिका इसमें लगातार देरी कर रहा है। अभी इस साल लगभग 2 साल की देरी के बाद पहला इंजन भारत को मिला। जानकारों का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर इसमें डिले कर रहा है ताकि भारत के इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस में रुकावट आ सके। अमेरिका को भारत से हमेशा यही शिकायत रही है कि भारत जो हथियार रूस से खरीदता है वो हमसे क्यों नहीं खरीदता, जबकि ऐसा नहीं है। भारत आज अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन इसमें भारत अमेरिका के बदले फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ये समझ चुका है कि अमेरिका कभी भी एक रिलायबल पार्टनर नहीं बन सकता। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। पाकिस्तान की लाचारी को देख अमेरिका तुरंत उसे बचाने कूद पड़ा, और ट्रंप भी इसका क्रेडिट लेने कूद पड़े भारत को नैरेटिव वॉर में पीछे धकेलने के लिए। तो क्या ये सब देखकर भारत कभी अमेरिका पे भरोसा कर पाएगा, या अमेरिका से स्ट्रेटेजिक हथियार खरीदने का रिस्क लेगा? अमेरिका भारत से सहयोग की उम्मीद तो करता है, लेकिन इस बात पर हमेशा चुप रहता है कि भारत के सहयोग के बदले अमेरिका ने अब तक भारत को क्या दिया। अमेरिका एक और भारत को अपना एलाई कहता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील्स कर रहा है, बिजनेस डील्स कर रहा है। पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहा है। साथ ही आज ट्रंप भारत में ग्लोबल कंपनीज के आने पर भी उन्हें टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एप्पल को ही ले लीजिए। ट्रंप ने कहा कि अगर एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वहां बने प्रोडक्ट्स पर वो हाई टैरिफ लगवाएंगे। ईवी कंपनीज के साथ भी ट्रंप ने यही किया। टेस्ला के भारत में फैक्ट्री बनाने के फैसले पर भी ट्रंप ने इसकी आलोचना की है। तो ऐसे में हार्वर्ड लुटनिक को भारत का रूस से हथियार खरीदना और ब्रिक्स जैसे समूह में शामिल होने पर नाराज होना अमेरिका के दोगलेपन को दर्शाता है। भारत आज अमेरिकी गुट का हिस्सा बनने के बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड को अपनाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका को ये सब पसंद नहीं आ रहा, और अब खुले तौर पर उसका असंतोष जाहिर हो रहा है।